नमस्कार विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है नस्लें, उसमें हम पढ़ रहे हैं भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लें, इसमें हमने 2-3 नस्लें जो थी भैंस की वो पढ़ चुके। आज की क्लास है, इस क्लास में जिस नस्ल का अपन डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी नस्ल होगी जाफराबादी नस्ल। जाफराबादी नस्ल आज हम चर्चा करेंगे कि जो जाफराबादी जो नस्ल है भैंस की नस्ल होती है, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है, इस नस्ल की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इस नस्ल को पालने की जो उपयोगिता है वो क्या है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति और वितरण की। उत्पत्ति व वितरण। तो उत्पत्ति की हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो गुजरात का जो भी क्षेत्र है, जंगल जो है वो जाफराबाद और जो काठियावाड़ क्षेत्र है उनमें इनकी उत्पत्ति हुई। तो जो जाफराबादी जो नस्ल है इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात की, इस नस्ल की उत्पत्ति गुजरात के गिर जंगलों व काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्रों में हुई। और इन्हीं क्षेत्रों में ये जो नस्ल है वो पाई जाती है। तो उत्पत्ति जो है वो गुजरात के गिर जंगल, काठियावाड़ और जाफराबाद जो क्षेत्र है उनमें इस नस्ल की उत्पत्ति हुई। ये की बात उत्पत्ति और वितरण की। अब बात आती है जाफराबादी जो नस्ल है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं, तो सबसे अच्छी विशेषता जो है वो कौन सी है कि ये जो नस्ल होती है जाफराबादी जो नस्ल है, इस नस्ल की जो पशु होता है शरीर जो है वो भारी भरकम होता है, सींग जो है वो पीछे की ओर गर्दन की ओर मुड़े हुए होते हैं, जिनका आगे का जो सिरा होता है वो छल्लेदार होता है। ये इस नस्ल की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो पहली जो विशेषता वो क्या है, इस नस्ल के पशु का शरीर भारी भरकम हुआ लंबा होता है। पहली विशेषता कौन सी हुई, ये जो नस्ल है जाफराबादी जो नस्ल है इसका शरीर जो है वो भारी भरकम होता है और लंबा होता है। इसका जो माथा है वो चौड़ा और उठा हुआ होता है। इस नस्ल के पशु का माथा चौड़ा व उठा हुआ होता है ना। तो दूसरी जो विशेषता है वो क्या हुई कि इस नस्ल का जो पशु है उसका जो माथा है वो चौड़ा और ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। इसके अलावा हम बात करें, सींग जो है वो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, चौड़े होते हैं और गर्दन की ओर जो है वो झुके हुए होते हैं। तो अगली विशेषता है वो क्या है, इनके सींग चौड़े व गर्दन की ओर
होते हैं, सींग जो है वो चौड़े होते हैं और गर्दन की ओर झुके हुए होते हैं। इनके जो सींग होते हैं उनका जो अंतिम सिरा होता है उसके ऊपर छल्लेदार जो भाग गोल छल्लेदार जो भाग है वो होता है। तो सींग का जो आगे का जो भाग है, सींग के आगे का भाग गोल छल्लेदार होता है, छल्ले पाए जाते हैं उसमें छल्लेदार होता है। ये होगी विशेषता। तो पहली विशेषता कौन सी होगी? इस नस्ल के पशु का शरीर जो है वो भारी भरकम और लंबा होता है, पशु का माथा चौड़ा और उठा हुआ होता है, सींग चौड़े गर्दन की ओर झुके हुए होते हैं, सींग के आगे का जो भाग होता है वो गोल और छल्लेदार होता है। ये मुख्य विशेषता है। अब हम बात करें इस पशु के शरीर के वजन की, तो नर पशु जो है उसके शरीर का जो भार होता है वो लगभग होता है 500 से 600 केजी, और जो मादा पशु होता है उसका भार जो है वो होता है 450 से 500 केजी। तो अगली विशेषता क्या है? इस नस्ल के नर पशु का भार 500 से 600 के, है ना। और मादा पशु जो है, मादा पशु का भार 450 से 500 के होता है। ये तीसरी विशेषता कि जो नर पशु है उसका भार जो है वो सामान्यतः 500 से 600 केजी तक होता है, मादा जो पशु है उसका भार 450 से 500 केजी होता है। इसके अलावा एक और विशेषता जो इसकी बचती वो ये है कि इस नस्ल की जो भैंस होती है या इस नस्ल का पशु होता है उसका प्रथम ब्यान 42 से 48 माह की उम्र में होता है। और ये विशेषता क्या हुई? इस नस्ल के पशु का प्रथम ब्यान 42 से 48 माह की उम्र में होता है। प्रथम ब्यान जो है वो कौन सी आयु में होता है? 42 से 48 माह की जब ये पशु हो जाती है उस समय ये प्रसव के लिए परिपक्व हो जाती है। ये थी विशेषता। अब हम बात करेंगे जाफराबाद जो नस्ल है उसकी उपयोगिता। उपयोगिता की अगर बात करें तो ये जो पशु है जाफराबादी, ये हमें लगभग 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यान तक दूध हमें प्रदान करती है, और उस दूध के अंदर 7 से लेकर और 9% तक जो फैट है वसा जो है वो पाई जाती है। तो उपयोगिता कौन सी होगी? ये जो नस्ल है या इस नस्ल की जो भैंस होती है ये प्रति ब्यान 900 से लेकर और लगभग 1100 लीटर तक दूध हमें देती है। इस नस्ल की भैंस प्रति ब्यान 900 से 1100 लीटर दूध देती है। ये जो दूध की मात्रा है ये प्रति ब्यान होती है। इसके दूध में 9 से 7 से 9% तक वसा पाई जाती है। जो इसकी उपयोगिता, ये जो पशु है ये हमें प्रति ग्राम 900 से लेकर 1100 लीटर तक जो दूध है वो देती है, और इसके जो दूध होता है उस दूध में 7 से 9% तक जो वसा है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार से
आज की क्लास की इसमें हमने पढ़ा जाफराबादी जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति और वितरण की उत्पत्ति जो है गुजरात के गिर क्षेत्र और काठियावाड़ है, जाफराबाद क्षेत्र है, उनमें इनकी उत्पत्ति हुई है। विशेषताएं हमने पढ़ी कि ये जो पशु होता है शरीर जो है वो भारी भरकम और लंबा होता है, माथा चौड़ा और ऊपर उठा हुआ होता है, सींग चौड़े होते हैं, जिसके आगे का जो भाग होता है वो उसके ऊपर छल्लेदार गोल रचनाएं बनी होती हैं। नर पशु का जो भार होता है वो 500 से 600 केजी होता है। मादा जो पशु है उसका भार 450 से 500 केजी होता है। इस नस्ल की जो भैंस होती है उसका प्रथम ब्याह 42 से 48 माह की उम्र में होता है। विशेषता की उपयोगिता में था कि जाफराबाद जो नस्ल है प्रति ब्याह में 900 से लेकर और 1100 लीटर तक दूध प्रदान करती है और उस दूध में 7 से लेकर 9% तक वसा पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास की कुल मिला के हमने जाफराबाद जो नस्ल है उसके बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नई किस्म के साथ, नई नस्ल के साथ। धन्यवाद।